ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को मेरी ओर से राम राम। आज हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 2 अध्याय 34 और 35। अगर आपने पीछे के अध्याय नहीं सुने हैं तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। आइए हम आगे की कथा सुनते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ, इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दे, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जैसे प्राचीन काल से चलता आ रहा है। सूत जी ने कहा कि लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उतालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उसका मुख बड़ा और दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उतालक उसे विवाह के लिए उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गूंजती हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर लक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उतालक से बोली कि चूंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं, इसलिए आप मुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बता दो। लक्ष्मी कहने लगी, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो और अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ करते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होते हो, पति पत्नी आपस में क्लेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों, मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, परस्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या होती हो, मदपान, ब्रह्मा हत्या आदि पाप होते हों, ऐसे स्थानों पर मैं प्रेम पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी कहने लगे, लक्ष्मी के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूँ, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उतालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसे रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वे वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे व्याकुल हो गई और वे दुखी होकर भगवान विष्णु से कहने लगी, प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागने जाने पर अत्यंत दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है। इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारा पूजा विभिन्न उपहारों में करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए, तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी कहने लगे, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया, जिसे सुनने के बाद मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, अंत में बैकुंठ को प्राप्त करता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। सूत जी के वचन सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहीं बैठे रहे।
तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता या सुनाता है उसे इस संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। आइए हम अध्याय 35 सुनते हैं। अनुपम कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रश्न। इतनी कथा सुनकर सभी ऋषि सूत जी से कहने लगे कि हे सूत जी, अब आप हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी कहने लगे, कार्तिक शुक्ला नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ, अतः यह तिथि दान और उपवास में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसी तिथि में नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रों से उक्त विधि से तुलसी के विवाह का उत्सव करें तो उसे कन्यादान का फल मिल जाता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी की वैवाहिक विधि संपन्न की। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा तैयार करवा लें अथवा अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की प्रतिमा बनवा लें। फिर तुलसी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडश उपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके गणेश पूजन करें, फिर पुण्य आह्वाचक कराकर नांदी श्राद्ध करें। उसके बाद वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें, भगवान केशव आइए, देव मैं आपकी पूजा करूँगा, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगा, आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के बाद 3-3 बार अर्घ्य, पाद्य और विष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान को समर्पित कर दें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान को आचमन कराएं। इसके बाद कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें। भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधु परक दही, घी, शहद से मिश्रण को आप ग्रहण कीजिए। उसके बाद हरिद्रालेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गोधूली की वेला में तुलसी और विष्णु का पूजन अनेक प्रकार से करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और परवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। फिर भगवान को इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह पार्वती के बीज से प्रकट हुई, वृंदा की बसम में स्थित रही, आदि मध्य और अंत से शून्य आपको तुलसी बहुत ही प्रिय है, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल से घड़ों से सींचकर अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति से पाला, पोसा और बढ़ाया है। आपकी कृपया तुलसी आपको दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी का दान करके फिर उन दोनों की पूजा करें। विवाह का उत्सव मनाएं और सवेरा होने पर तुलसी और विष्णु जी की पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें दवा अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवन द्रव्य की 108 आहुति दें। यदि द्वादशी में रेवती का चौथा चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के बाद तुलसी के सवतक गलकर गिरे उसी पत्ते को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ईख, आंवला, बेर का फल खा लेने से दोष मिट जाते हैं। उसके बाद भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, हे भगवान, आप तुलसी के साथ बैकुंठ धाम में पधारें। हे प्रभु, मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार देवेश्वर विष्णु का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण कर दें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यदि विधि अनुसार सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्य, शांति, संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। वह संसार के सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनकर धारण करता है,
वह सब पापों से छूट जाता है, वह भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तो जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को यह माहात्म्य नहीं सुनना चाहिए। आज हमारा कार्तिक मास का अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। चाहे पूजा पाठ हो, हमारा जीवन क्षमा का भाव सबसे बड़ा होता है। पूजा के समय मांगी गई क्षमा याचना हमारे रोज के जीवन में की गई गलतियों के लिए भी होनी चाहिए। जब हम ईश्वर से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा मांग लेते हैं, तब कहीं जाकर पूजा संपूर्ण मानी जाती है। आइए हम क्षमा याचना करते हैं। हे ईश्वर, मैं आपका आह्वान अर्थात आपको बुलाना नहीं जानता हूँ। विसर्जनम अर्थात नहीं आपको विदा करना जानता हूँ। मुझे आपकी पूजा भी करनी नहीं आती। कृपा करके मुझे क्षमा करें। न मुझे मंत्र का ज्ञान है, न ही क्रिया का। मैं तो आपकी भक्ति करना भी नहीं जानती। यथासंभव पूजा कर रही हूँ। कृपा करके मेरी भूल क्षमा करें और पूजा को पूर्णता प्रदान करें। मुझसे गलती हो सकती है, हे ईश्वर मुझे क्षमा कर दे। मेरे अहंकार को दूर कर दे। मैं आपकी शरण में आई हूँ। हमारे कार्तिक मास के अध्याय संपूर्ण हो चुके हैं। आगे का मास का अध्याय हम शुरू करेंगे। प्लीज़ हमें इतना ही प्यार देते रहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। मेरे सभी प्यारे भक्तों को राम राम।